जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो कि जुलाई मंथ में शेड्यूल्ड है, उसके लिए हम लोग पेड क्विज देख रहे हैं, लगातार कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे अगला वीडियो। जितने भी क्वेश्चंस हम यहाँ पे देखते हैं काफ़ी एक्सपेक्टेड हैं, तो प्लीज़ आप लोग फॉलो किया करिए इसको। पूछा गया आपसे फर्स्ट क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज़ नॉट करेक्ट। तो कंप्यूटर की कुछ बेसिक यूनिट्स होती हैं, है ना, तो जैसे 1 बाइट 8 बिट्स के बराबर, 1 किलोबाइट 1024 बाइट के बराबर, ठीक है, इस तरह की चीज़ें जो लिखी हैं। तो इसमें दोनों ही ठीक हैं, तो गलत कुछ भी नहीं होगा, डी, है ना। जैसे निबल, बाइट, बिट, है ना, किलोबाइट, मेगाबाइट, ये सब चीज़ें जनरल अवेयरनेस की हैं, तो ये आपको थोड़ा पता होनी चाहिए। इसमें से किस स्थल से हड़प्पा लिपि में बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ एक लघु अभिलेख प्राप्त हुआ है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जितनी भी साइट्स हैं वहाँ से हमें कुछ ना कुछ प्राप्त होता है, उसकी सूचना आपको पढ़नी ज़रूरी है। तो उसी क्रम में अगर हम देखें हड़प्पन स्क्रिप्ट, जो कि आज तक उसको कोई पढ़ नहीं पाया है, ठीक है, तो उसमें लिखा हुआ एक प्रकार का स्मॉल इंस्क्रिप्शन, जो कि एक इसका लकड़ी का पीस था, उसके ऊपर, है ना, इस तरीके से बना था, जिसके बारे में यहाँ कहा गया है। तो ये प्राप्त हुआ हमें धोलावीरा से, ठीक है, ऑप्शन सी। अब हमारे पास 2 स्टेटमेंट है, कौन सा गलत है ये देखना है। भारत में रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य निवासा स्थल से प्राप्त हुआ है, ठीक है, और ये स्थल लिखा है कि गुजरात के अहमदनगर जिले में प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। तो बाकी बात तो ठीक है, गुजरात नहीं, ये महाराष्ट्र के इस जिले में प्रवरा के तट पे स्थित है ना। तो दूसरा हमारा गलत हो गया, पहला ठीक है। दो स्टेटमेंट हमारे पास फिर से हैं, कौन सा गलत है बहुत ध्यान से देखा करिए, क्या पूछा गया है, सही या फिर गलत। 1934 में देखिए, फिक्की शॉर्ट फॉर्म है एक इंग्लिश के, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है, तो ये इसकी फाउंडेशन हुई 1927 में, ठीक। तो ये फाउंडर थे घनश्याम दास बिड़ला और पुरुषोत्तम दास टंडन, है ना। तो जो है अब इसी के बाद देखिए फिर क्या है कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने 1934 में भारत में राष्ट्रीय नियोजन की गंभीर ज़रूरत बताई। तो ये क्या है कि उस समय का ब्रिटिश टाइम पीरियड है ना, इनका शासनकाल था, तो उस समय नेशनल प्लानिंग की, है ना, ज़रूरत बताई। आगे चल करके आप देखते हैं जो प्लानिंग कमीशन वगैरह बना, ठीक है, तो ये बात हमारी ठीक है। सेकंड है कि भारतीय उद्योगपतियों का सर्वप्रमुख संगठन था। तो अभी जैसे हमने बताया कि ये सब जो थे इंडस्ट्रियलिस्ट थे, और इनके द्वारा ही उस समय की इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन की जो है स्थापना की गई थी। तो दोनों ही बातें ये भी ठीक हैं, तो गलत कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। एक ये पुस्तक लिखी गई थी फ्रीडम स्ट्रगल टाइम पीरियड में 1934 में ही, ठीक है, तो राइटर का नाम हमें बताना है। तो M विश्वेश्वरैया, है ना, ऑप्शन सी। फिर से 2 स्टेटमेंट है, कौन सा गलत है। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है, ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद ये जो स्ट्रीम हमारी बनती है ये गंगा कहलाती है, ठीक। फिर है गंगा नदी कन्नौज में मैदान में प्रवेश करती है, तो ये गलत है। हरिद्वार से मेनली हम मानते हैं कि गंगा जो है मैदानी एरियाज़ में प्रवेश करती है, उसके ऊपर का जो एरिया है वो पहाड़ी है, तो दूसरा गलत हो गया। सर्वोदय योजना को इसमें से किसने तैयार किया था ये बताना है। काफ़ी फेमस एक गांधीयन कह लीजिए प्लान से इंस्पायर होकर के ये सर्वोदय प्लान बनाया था इन्होंने, जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन फर्स्ट। इसके फीचर्स एक बार देख लीजिएगा आप लोग। इसमें से देखिए किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था नहीं है, मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में बेसिकली कॉन्सेप्ट ये होता है कि एक ऐसी मार्केट किसी देश की, है ना, इकोनॉमिक मार्केट जो कम्प्लीटली स्टेट के द्वारा, यानी जो सरकार है
उसके द्वारा कंट्रोल नहीं की जाती है। यानी कि उस पर जो राज्य सरकार है, यानी कि मतलब उस देश की सरकार, अगर हम देश के रेफरेंस में देखें, और प्राइवेट कंपनी जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, ठीक है, दोनों रिसोर्सेज का इक्वल कह लीजिए कंट्रोल करते हैं। ठीक, तो अब जैसे फ्रांस, इंडिया, इंग्लैंड है ना, ये सब क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। लेकिन चाइना में जो है ऐसा नहीं है, स्टेट का कंट्रोल जो है वो ज़्यादा है। अगला देखिए, मार्केट सोशलिज्म शब्द किसकी देन है? कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो पूछे जाते हैं किसने कॉइन किए। तो 1950s में ऑस्कर लॉरेंज है ना, एक ये उसके पोलैंड के है ना फिलोसफर थे, इनके द्वारा ये शब्द कॉइन किया गया था। मतलब सोशलिस्ट जो ये हमारी होती है इकोनॉमी है ना, उसके रेफरेंस में। तो थोड़ा चाहें तो डिटेल में देख लीजिएगा एक बार। फिर दो स्टेटमेंट है, कौन सा गलत है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में अभी हमने बात करी, जिसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि जो स्टेट स्पॉन्सर्ड हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, इनका सह अस्तित्व नहीं रहता है। तो यही कथन तो गलत है, क्योंकि इनका ही अस्तित्व होता है। दोनों चीज़ें व्यापक रूप से एक समान चलती हैं। सेकेंड है, भारत भी एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। तो ये हमने पहले ही देख लिया है। तो दूसरा सही है, गलत पूछा गया तो पहला। नेक्स्ट है, बनावली किस नदी के तट पर स्थित है? इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक साइट बनावली है ना, अभी वर्तमान की उससे देखेंगे ज्योग्राफी से, तो हमारा हरियाणा जो स्टेट है उसका हिसार डिस्ट्रिक्ट यहाँ का एक स्थल रहा। और अब जो है लगभग ड्राई हो चुकी रिवर, मतलब पहले की रंगोई रिवर जो है इसके तट पे ये स्थल हमारा स्थित था। ठीक, फिर से कुछ पेयर है हमारे पास, कौन सा सुमेलित नहीं है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट और किस नदी के तट पे वो स्थित रहे। तो चनहूदड़ो जो है ये एनजी मजूमदार के द्वारा जो एक्सकेवेटेड, तो सिचुएटेड ये लिखा हुआ है घग्घर है ना, गलत है। इंडस जो रिवर है ना, इसके बैंक्स पे। अगला है, द पर्सनालिटी ऑफ इंडिया, इस पुस्तक के लेखक का नाम बताना है। तो जो है बी सुब्बाराव। ठीक है, ऑप्शन बी। हिस्टोरिकल बुक है, तो इस तरह की चीज़ें भी पूछी जाती हैं। नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा वेद गद्य तथा पद्य, प्रोज एंड पोएट्री है ना, इन दोनों में लिखा गया है? तो जो हमारा ये यजुर्वेद है ना, इसमें कुछ कंपाइलेशन या जो वर्सेस हैं ये प्रोज हैं और कुछ पोएट्रीज भी हैं इसके कंपाइलेशन में। ऑप्शन फर्स्ट। अब दो कथन हमारे पास फिर से हैं, देखना है कौन सा सही नहीं है। तो सुनने की दृढ़ता, परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग, जैसे हम कोई भी साउंड सुनते हैं, ठीक है, तो वो हमारे ब्रेन में एक तरीके से कह लीजिए परसिस्ट करता है, या कितने सेकंड तक वो हमें सुनाई देता है। उस रेफरेंस में अगर देखें तो 1/10 सेकंड तक है ना, तो सेकंड का 10वां हिस्सा। तो ये होती है सुनने की दृढ़ता, ठीक है। और दृष्टि यानी किसी चीज़ को हम देखते हैं तो वो पर्टिकुलर चीज़ हम कितने समय तक मान लीजिए देख पा रहे हैं, है ना, तो वो होता है उसकी इमेज जो हमारे रिटेन होती है, कह सकते हैं 1/16 है ना। दोनों ही आंकड़े ये ठीक हैं, तो गलत इसमें कुछ भी नहीं है। अगला है, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी, काफ़ी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। कोस्टल एरियाज़ की जो बायोडाइवर्सिटी है उसके सेफ गार्डिंग से संबंधित है ना, एक ये इस्टेब्लिश किया गया है यहाँ पे जामनगर में, ठीक है, गुजरात। इसमें से कौन सा 17 SDG गोल में शामिल नहीं है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक, 2030 तक में जो अचीव करने की एक कह लीजिए लक्ष्य है ना, तो ये 17 गोल्स प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, इससे क्वेश्चन बन जाता है। अब यहाँ पे जैसे कुल 17 गोल्स में जैसे जेंडर इक्वालिटी है ना, ये भी हमारा है इस पे 5 नंबर पे, ठीक है। फिर जो है लाइफ ऑन लैंड है ना, ये भी हमारा गोल है इसमें 15th नंबर पे, ठीक है। और फिर जैसे चीप एंड क्लीन एनर्जी लिखा है, तो या इसको हम अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी कह सकते हैं, है ना, तो ये 7 नंबर का गोल है। तो तीनों ही तो शामिल हैं। इसमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कुछ नेशनल पार्क हैं और कहाँ पे लोकेशन है। तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो है वो तमिलनाडु में नहीं है, ये कर्नाटका में है, ठीक है। इसमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? तो जो है नोकरेक नेशनल पार्क जो है ये हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मेघालय में है, ठीक। दो कथन हमारे पास फिर से हैं, कौन सा सही है? पहला कह रहा है कि घाटे की वित्त व्यवस्था सरकार के व्यय का राजस्व से अधिक होना है। सरकार को मान लीजिए इनकम हो रही है 5 रुपए की,
और खर्च वो कर रही है 10 रुपये, ठीक है। तो अब जैसे इस स्थिति में हम इसको जो है डेफिसिट फाइनेंसिंग के रूप में भी जानते हैं इंग्लिश में, है ना। तो ये वही है कि जो एक्सेस गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, जितना उसका रेवेन्यू है उससे ज़्यादा जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो डेफिसिट फाइनेंसिंग है। तो पहला कथन इसीलिए ठीक है। सेकंड है सरकार की आय और कर राजस्व के द्वारा उसके व्यय का पूरा न हो पाना बजटीय घाटा कहलाता है। तो ये भी सही है कि जितना आपका अगर रेवेन्यू नहीं आ रहा है, इनकम नहीं आ रहा है, उससे ज़्यादा फिर से आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, है ना। तो बजटरी टर्म्स में इसको देखेंगे तो ये बजट घाटा हो जाएगा। तो ये बात भी हमारी ठीक है। अगला है पंडित शिव कुमार शर्मा एवं भजन सोपोरी, दो ये फेमस आर्टिस्ट हैं, किस वाद्य यंत्र से संबंधित है ये बताना है। तो संतूर, है ना। जैसे शिव कुमार शर्मा का लोकेशन भी पूछा जाता है, कहाँ से संबंधित है, तो कश्मीर से। नेक्स्ट है कौन सा कथन गलत नहीं है। मीनाक्षी मंदिर जो है हिंदू मंदिर एक है और तमिलनाडु के मदुरई शहर में वैगई नदी के तट पर स्थित है। और सेकंड है कि इसका निर्माण नायक राजाओं के समय हुआ था। तो 16th और 17th सेंचुरी के बीच में, है ना, एक थिरुमलई नायक करके किंग थे, मेनली उनके टाइम पीरियड पे इसका निर्माण हुआ। तो दोनों बातें यहाँ पे ठीक हैं, तो गलत कुछ भी नहीं है। पूर्वी तटीय मैदान के संबंध में कौन सा कथन गलत नहीं है। देखिए, ऐसे हम ये ईस्टर्न रीजन का जो हम ये प्लेन्स देख रहे हैं, ठीक है। तो यह मैदान पूर्वी घाट एवं पश्चिमी समुद्र तट के बीच सुवर्ण रेखा नदी से कन्याकुमारी यानी कि जो साउदर्न टिप है यहाँ तक फैला है। और यह मैदान जो हमारा इस वेस्टर्न पार्ट का मैदान का एरिया है उसकी तुलना में चौड़ा है। तो थोड़ा मैप पे कोशिश करिए, फिजिकल जो मैप है उस पर लोकेट करने की। दोनों बातें ही हमारी ठीक हैं। प्राकृतिक आपदा उससे प्रभावित होने वाले क्षेत्र के संबंध में गलत युग्म देखना है। सभी ऑप्शंस में अगर देखें तो जैसे जो है सुनामी की घटना हमने कई वर्षों पहले साउदर्न पार्ट में देखी ना, क्योंकि सुनामी क्या है, ओशनिक अर्थक्वेक एक प्रकार का होता है जिससे ओशनिक एक्टिविटीज होती है। तो जाहिर सी बात है जहाँ ओशन होगा वहीं तो आएगा। तो नॉर्दर्न रीजन ऑफ इंडिया क्या है हमारा, ये तो घनी आबादी वाला क्षेत्र है जहाँ पे ऐसी कोई ये ओशन या सी है ही नहीं, है ना। तो ये गलत हो जाएगा। इसमें साउदर्न रीजन ऑफ इंडिया होता तो ये ठीक होता। अन्य ऑप्शंस में फ्लड से जैसे हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार, है ना, ये सब रीजन प्रभावित होते हैं। अर्थक्वेक मोस्टली हिमालयन रीजन देखते हैं प्रभावित होता है। सूखे से वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया जैसे कि हमारा जो थार डेजर्ट का राजस्थान में एरिया हो गया, मध्य प्रदेश के एरिया, बुंदेलखंड वगैरह हो गए, ये सब हमारे ड्रॉट से जो है वो होते हैं प्रभावित। तो दोनों बातें मतलब ऊपर की 3 ठीक है, चौथा जो था वो गलत था, वो हमने बता दिया आपको। इसमें से किस विकल्प में सभी नाम बकरियों के उदाहरण हैं, ठीक है। तो बकरियां भारत में अलग अलग क्षेत्रों में पाई जाती हैं, उसकी कुछ टाइप्स होती हैं, वेराइटीज़, ब्रीड कह लीजिए। तो जमुनापारी, अंगोरा और एग्लो नूबियन, ये जो है ऑप्शन पहला ही ठीक है ना। जैसे ये सब हमारी बफेलो की वैरायटी है, गुरेज जैसे ये है, ये सब हमारा इसकी भेड़ की वैरायटी है, ठीक। गलत युग्म फिर से देखना है, अधिनियम और किस वर्ष में वो पारित किए गए। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सारे के सारे ही हैं। इसमें देखिए एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1991 लिखा है, ये गलत है, ये 1981 का है, ठीक। भारत को कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है। पहले भी मैंने बताया था शायद कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने 4 ग्रुपों में इंडिया को डिवाइड किया है, जोन्स में मतलब। तो इनके नंबर शुरू होते हैं ऐसे, जोन 2 है ना, तो ये है पहला, फिर 3 ये है दूसरा, है ना, फिर 4 ये तीसरा हो गया और फिर 5 ये है चौथा, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखेंगे तो हमारे 4 जोन्स हैं कुल, ठीक है। तो इसी के साथ यहाँ पे हमने इस वीडियो को कंप्लीट किया है। सारे क्वेश्चंस आप लोग देखिए, संबंधित जो भी चीज़ें हैं उसको रिवाइज करते चलें। लगभग 1 महीने का ही समय आपके एग्जाम में बचा है, तो इसलिए समय बहुत नहीं है। और यहाँ पे जो क्वेश्चंस अगर मैंने पूछे भी हैं तो उसको आप कमेंट करिएगा। अगर आप अभी इच्छुक हैं हमारे पेड ग्रुप से जुड़ने के लिए और या फिर टेस्ट सीरीज में पार्ट लेना चाहें, पेड क्विज में प्रैक्टिस करनी चाहें, तो उसमें एडमिशन के कॉन्टैक्ट नंबर्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके एडमिशन भी ले सकते हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ समाप्त करेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।